Hi everyone, welcome to my channel Study with Himanshi. Today in this video, I am going to share the list of most important topics for UP PCS exam. So UP PCS exam scheduled है to be held in June and अगर situation improve नहीं होती है तो हो सकता है ये एग्ज़ाम postpone भी कर दिया जाए, पर अभी तक तो ये एग्ज़ाम जून में ही होना है. सो लेट्स सी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको आप पढ़ के यू कैन क्लियर दिस एग्ज़ाम राइट. कम समय में इन टॉपिक्स को अगर आप अपनी प्रायोरिटी रखते हो तो आप यू कैन डेफिनेटली क्लियर दिस एग्ज़ाम. नाउ ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये मैंने डिराइव किए हैं बाय द एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर्स जितने भी हैं वो सब मैंने उन सभी का एनालिसिस करके आई हैव शॉर्ट लिस्टेड दीज टॉपिक्स की इन टॉपिक्स से हर साल क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. सबसे पहले हम देखेंगे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं वो है इंडियन पॉलिटी से. इंडियन पॉलिटी से मेजरली आपके इम्पॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. द पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और स्टैट्यूटरी बॉडीज़ पे बेस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो मेजरली मैंने क्या देखा है कि जो इंडियन पॉलिटी है उससे बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. कंसेप्चुअल इतने नहीं पूछे जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं. मतलब आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स याद होने चाहिए. नाउ इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप सारे आर्टिकल्स याद रखो. मेजर जो आर्टिकल्स हैं वो आपको याद होने चाहिए. तो इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस. अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चंस इतने डिफ़िकल्ट नहीं होंगे. हाँ, ये थोड़े फैक्चुअल होंगे, इसलिए आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अच्छे से याद होनी चाहिए. ना दिस वॉज अबाउट द इंडियन पॉलिटी सेक्शन. इंडियन पॉलिटी से मैंने क्या क्या बताया आपको कि इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्केड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं. ऑल्सो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ से लास्ट ईयर क्वेश्चंस आया था. CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से क्वेश्चन आया था और आपका अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था. तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये इंडियन पॉलिटी. इससे आपके ऑन एन एवरेज 22 से लेके 24 क्वेश्चंस या अराउंड 20 क्वेश्चन से लेकर ऑन एन एवरेज आप ले सकते हो कि इंडियन पॉलिटी से पूछे जाते हैं. नाउ नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वो है मॉडर्न हिस्ट्री. नाउ आई एम सेइंग मॉडर्न हिस्ट्री. मैं एंशियंट और मिडिवल की बात नहीं कर रही हूँ, उसमें सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रही हूँ. सो मॉडर्न हिस्ट्री से बेसिकली बहुत ज़्यादा आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस ही आते हैं. यूपीएससी में क्या है कि बहुत कंसेप्चुअल चीज़ें पूछे जाने लगी हैं अब रिसेंट ईयर्स में, बट यूपी पीसीएस में अभी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं. तो इसलिए आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन उसके हिसाब से ही करना पड़ता है. तो मॉडर्न हिस्ट्री में ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. कई बार क्या होता है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में मैच द फॉलोइंग दे दिया जाता है. हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं और आप उनको इन ईयर्स के साथ मैच करो. तो इस तरीके से क्वेश्चंस बहुत आते हैं. हिस्टोरिकल मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन ज़्यादातर मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में मिलते हैं. और इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल ट्रीटीज़ हैं, उनके ईयर्स हैं. तो ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू दी मॉडर्न हिस्ट्री. हिस्टोरिकल बुक्स और उनके राइटर्स कौन हैं, ये क्वेश्चन भी पिछले सालों में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है. और आपको टाइमलाइन पूरी याद होनी चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स की विद ईयर्स. नाउ ये क्वेश्चंस हर साल पूछे जा रहे हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री. नाउ नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है इंडिया एंड दी वर्ल्ड जोग्राफी. इंडिया और वर्ल्ड जोग्राफी से दोनों से ही ऑलमोस्ट क्वेश्चंस सेम अमाउंट में पूछे जाते हैं. वर्ल्ड जोग्राफी तो काफ़ी फेवरेट सेक्शन है आई गेस यूपी पीसीएस वालों का, जो पेपर सेटर है उनका. सो वर्ल्ड जोग्राफी से जो पूछा जाता है वो होता है वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, विंड्स, और आपको कंट्रीज़ मैच करने के लिए दे देंगे. कंट्रीज़ और उनकी कैपिटल्स मैच करने का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. ट्राइब्स और उनकी नेटिव कंट्रीज़ को मैच करने के लिए दे देंगे. तो ये क्वेश्चंस मैंने देखे हैं ज़्यादातर जो है मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में ही होते हैं. आपको ओशन करंट्स दे दिया जाएंगे और मैच करने के लिए बोला जाएगा कौन से रीजन में ये ओशन करंट्स बेसिकली फ्लो करते हैं. साइक्लोन्स के डिफरेंट नेम, ये तो बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है. मिनरल रिजर्व्स जो है, मेजर मिनरल प्रोड्यूसिंग एरियाज जो हैं वर्ल्ड के, वो आपको पता होने चाहिए. माउंटेन्स, रिवर्स, मेजर प्रोड्यूसर्स, कौन सी कंट्री किस चीज़ की मेजर प्रोड्यूसर है, बहुत ज़्यादा फेमस है उस चीज़ के प्रोडक्शन को लेके, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो ये आपका वर्ल्ड जोग्राफी से रिलेटेड हो गया. अब हम देखते हैं इंडियन जोग्राफी से रिलेटेड. तो इंडियन जोग्राफी से
भी आपके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि लेक्स और उनकी लोकेशन, मिनरल रिजर्व्स क्या हैं। ये प्रीवियसली इन टॉपिक से स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आई हैव मेंशन देम। मिनरल रिजर्व्स, कोल फील्ड्स जो हैं, मेजर कोल फील्ड्स ऑफ इंडिया और उनकी स्टेट्स, और नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रिवर्स, माउंटेन पीक्स, ये सब क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं व्हेन इट कम्स टू दी ज्योग्राफी। ठीक है, तो मैप्स बेस्ड क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं, कि मतलब आप मैप्स अगर अच्छे से स्टडी कर रहे हो एटलीस्ट, तो आपको ये क्वेश्चन आप इजीली हैंडल कर लोगे। नाउ नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है जनरल साइंस का। यूपीएससी के जब जो स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर करते हैं वो उन्होंने देखा होगा कि जनरल साइंस से क्वेश्चन जो ना करंट अफेयर्स रिलेटेड ज़्यादा पूछे जाते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू दी यूपीपीसीएस एग्ज़ाम, तो वहाँ पे जनरल साइंस से जो है स्टैटिक पोर्शन से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं हर साल। जैसे प्रीवियस ईयर में वेरियस मेटल्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, केमिकल सब्सटेंसेस और उनके यूजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, और ये रिपीट भी हुए हैं क्वेश्चंस बहुत बार। तो जनरल साइंस से क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, तो आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स के ही क्वेश्चंस अच्छे से करके जाओगे तो शायद एक दो क्वेश्चन वहाँ से भी रिपीट हो जाए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जनरल साइंस। और इसमें आपका बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री तीनों ही सेक्शन से इम्पॉर्टेंट है, तीनों ही इम्पॉर्टेंट है और तीनों से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बेस्ट सोर्स जो सजेस्ट करूँगी दैट वुड बी द ल्यूसेंट बुक। जो ल्यूसेंट की बुक है, अगर आप वहाँ से पढ़ें तो जनरल साइंस आपकी पूरी कवर हो जाएगी। 10th तक की लेवल की जनरल साइंस के क्वेश्चंस आते हैं। अगर साइंस स्टूडेंट्स हैं, जो साइंस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ईजी रहते हैं टैकल करने, बट जो अदर स्ट्रीम से जो स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो प्लीज़ जनरल साइंस पे भी फोकस रखें। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट अमंग्स दीज ऑल द टॉपिक्स है वो है करंट अफेयर्स। यूपीपीसीएस में करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा फोकस है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स पे बेस्ड। मोस्टली आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, और लास्ट 8 to 10 मंथ्स के करंट अफेयर्स अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो दैट इज़ मोर देन इनफ। और ये सेक्शन तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। अगर आपने ये सेक्शन छोड़ दिया तो आपका एग्ज़ाम क्लियर करना वुड बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। सो करंट अफेयर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और फैक्चुअल करंट अफेयर्स आते हैं, और करंट अफेयर्स के बहुत सारे सोर्सेज हैं मार्केट में जो आप कर सकते हैं फॉलो। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है आपका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। नाउ एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का जब मैंने एनालिसिस किया तो मैंने देखा कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं ना वो कॉन्सेप्ट्स बेस्ड हैं। फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं आते एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पे बेस्ड, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे यूट्रोफिकेशन क्या है, और आपका बायोमैग्निफिकेशन, मतलब एनवायरनमेंट की टर्म्स, डेफिनेशंस, इन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एनवायरमेंटल एक्ट्स पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। एनवायरमेंटल एक्ट्स जो हैं इम्पॉर्टेंट, या वाइल्ड लाइफ एक्ट्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए, और उनके ईयर्स भी पता होने चाहिए विद ईयर्स। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट। यहाँ से जो जो टॉपिक्स निकलते हैं वो करंट अफेयर्स बेस्ड भी होते हैं, प्लस आपके कुछ स्टैटिक पोर्शंस भी होते हैं, जैसे पॉवर्टी लाइन पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक प्रोग्राम्स पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडिया की रैंक मेजर इंडिसेस में, मेजर जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इंडिसेस हैं उनमें इंडिया की रैंक पूछी जाती है, जैसे एच डी आई से तो बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेशनल प्रोग्राम्स जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं वो बहुत पूछे जाते हैं, तो इन चीज़ों पे आप फोकस करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। नाउ हैविंग सीन ऑल दीज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, अब हम देखते हैं वो एरियाज़ जो लो प्रायोरिटी के हैं, जिन पे आपको, अगर जो आपको मैंने ऊपर टॉपिक्स बताएं जब ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं तब आप इन एरियाज़ पे फोकस कर सकते हैं। तो लो प्रायोरिटी एरिया अकॉर्डिंग टू मी आर एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री। यहाँ से ऑन एन एवरेज 6 to 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुत वास्ट है इसका सिलेबस। एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री का बहुत वास्ट सिलेबस है। आप इसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम, कॉस्ट बेनिफिट जो रेशियो होती है वो इतनी अच्छी नहीं है इस एरिया की। तो अगर आपके पास बहुत टाइम है तभी आप इसको कवर करें, अदरवाइज़ अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है तो आप जो ऊपर के सेक्शंस जो मैंने बताए हैं उन पे पहले फोकस करें, और उसके बाद ही आप एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री पे फोकस करें। ठीक है, ऑल्सो यूपी की जो जनरल नॉलेज है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि यूपी के जनरल नॉलेज पे बहुत फोकस रखते हैं, बट यूपी के जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन भी 6 से 7 ही आते हैं अराउंड। तो इतना कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो इतना अच्छा नहीं है इन दोनों सेक्शंस का। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप ये देख सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपके पास टाइम नहीं है तो प्लीज़ आप इन सेक्शंस को इग्नोर भी कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। ये मेरे
खुद के एनालिसिस पे बेस्ड है, और अगर आप खुद भी एनालिसिस करोगे तो आप यही देखोगे कि जो मैंने यहाँ पे बताया है कि ये सब चीज़ें ही पेपर में पूछी जा रही हैं। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड प्लीज़ फोकस ऑन ऑल दीज सेक्शंस। इन्हें आप बिल्कुल मिस ना करें। अगर आप और कुछ पढ़ना चाहते हैं तो मोर देन इट्स वेरी गुड, बट आप इन सेक्शंस को ज़रूर कवर करके जाएं फॉर क्लियरिंग दिस एग्ज़ाम। थैंक यू।